यूपी में मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 17 महापौर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। 17 निगम में मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में 15 जमानत ही बचा पाए हैं। मेयर सीट पर आए नतीजों में सभी सीटों पर भाजपा ने कब्जा यहां पर किया और इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है कि यूपी में 17 महापौर के 164 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो गई है। 17 निगम में मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में 15 जमानत ही अपनी बचा पाई है और बाकियों की जमानत बताया जा रहा है कि यहां पर जब्त हो गई है। मेयर सीट पर जब नतीजे सामने आए तो एक तरफा जीत यहां पर भाजपा की, सभी सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया। 17 की 17 सीटें भाजपा के खाते में। आइए आपको बताते हैं किस निगम में किसकी किसकी जमानत जब्त हुई है और किसकी जमानत यहां पर बची हुई है। आपको बता देते हैं मेरठ के 164 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो गई है। ऐसे में गाजियाबाद से आपको बता दें हारे हुए सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत को जब्त कर लिया गया है। वहीं मथुरा में सभी हारे हुए 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। मेरठ की बता दें आपको AIMIM और सपा को छोड़ करके बाकी 12 की जमानत जब्त कर ली गई है। वहीं लखनऊ में सपा को छोड़ दें तो 11 की जमानत जब्त हुई है। शाहजहांपुर में कांग्रेस को छोड़कर के 6 की जमानत जब्त कर ली गई है। सहारनपुर में बसपा को छोड़कर 6 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हुई है। वाराणसी में सपा को छोड़कर 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। अयोध्या में भी सपा को छोड़ दे तो 7 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो चुकी है। अलीगढ़ में बसपा को छोड़कर के 8 की उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त। वहीं कानपुर में सपा को छोड़कर 11 उम्मीदवारों की जमानत को जब्त किया गया है। झांसी में हारे हुए सभी 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। प्रयागराज में सपा को छोड़कर 19 उम्मीदवारों की जमानत को यहां पर जब्त किया गया। फिरोजाबाद में सपा को छोड़कर के 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त यहां पर हुई है। वहीं बरेली की बात की जाए तो बरेली में निर्दलीय सपा समर्थित प्रत्याशी को छोड़कर 11 की जमानत जब्त हुई है। वहीं मुरादाबाद से कांग्रेस को छोड़कर के 10 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो चुकी है। तो इस तरीके से सिलसिलेवार से जहां जहां पर भी हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है उनमें मथुरा है, मुरादाबाद है, बरेली है, फिरोजाबाद है, प्रयागराज है, झांसी है, कानपुर, अलीगढ़ और इसी के साथ अयोध्या, वाराणसी, सहारनपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, मेरठ है, मथुरा है, गाजियाबाद है। यहां पर मेयर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली गई है। तो एक एक नाम आपके सामने, 164 उम्मीदवार जो कि इसमें हार चुके थे उनकी जमानत यहां पर जब्त कर ली गई है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 4 सहयोगी जो कि पूरी जानकारी देंगे। लखनऊ से संवाददाता विवेक त्रिपाठी बताएंगे, वहीं मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा और इसके बाद शक्ति सिंह संवाददाता गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से संवाददाता नवीन पांडे पूरी जानकारी इस पर देंगे। यहाँ से विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं जो कि लखनऊ में मौजूद है। विवेक, क्योंकि अब हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत यहाँ पर जब्त हो गई है, किस किस के नाम आप लखनऊ में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 4-5 प्रत्याशी पूरे प्रदेश में, उनको छोड़कर बाकी सबकी समाजवादी पार्टी 17 नगर निगम में जहां जहां चुनाव लड़े हैं जमानत जब्त हो गई। लखनऊ में वंदना मिश्रा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की थी जो कुछ लड़ पाई, बाकी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, सभी की जमानत यहाँ पर जब्त हो गई। और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है उन प्रत्याशियों के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को तो 10,000 के ऊपर वोट नहीं मिल पाया और वंदना मिश्रा भी 1.5 लाख वोटों के आसपास उनको मिला। जो ये माना जा रहा है कि उनकी व्यक्तिगत छवि होगी तो वोट मिलेंगे, लेकिन ये वोट समाजवादी पार्टी का वोट था जो उनको मिला, यानी व्यक्तिगत छवि का समाजवादी पार्टी को उनकी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरह से प्रत्याशी उतारा था और ये कहा था कि वो शिक्षाविद हैं, वो क्षेत्र में सक्रिय हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बैठकें की, ये कहा जा रहा था कि छात्र जुड़ेगा, युवा जुड़ेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। पूरे 17 नगर निगम में अगर देखें तो 196 प्रत्याशी मेयर पद पर खड़े हुए थे, जिसमें से सिर्फ 15 अपनी जमानत बचा पाए। 164 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 17 जो जीते वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो सभी भाजपा के हैं और बाकी जो समाजवादी पार्टी है, कहीं पर AIMIM का प्रत्याशी है जो अपनी जमानत बचा पाया, कहीं पर कांग्रेस के 3 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बसपा के 1-2 जगह पर हैं। तो बड़ी ऐसी स्थिति है कि पार्टियों को समीक्षा करने के लिए बहुत मौके दे दिए हैं इस चुनाव में कि किस तरह से उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए, क्या फार्मूला रहा। बसपा के लिए अगर बात करें तो उनका दलित और मुस्लिम फार्मूला जो था वो फेल हो गया। बसपा ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम मैदान में उतारे थे, समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम उतारे, लेकिन भाजपा ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए इस बार मेयर पद के लिए। मुस्लिम प्रत्याशी एक भी उन्होंने कैंडिडेट
नहीं उतारा था मैदान में। इसके अलावा बहुत सारी नाराजगियां जहां थी, जैसे कानपुर की बात करें तो बहुत सारी नाराजगी थी कि वहां पर प्रमिला पांडे को दोबारा टिकट दिया गया है। वहां पर रिपोर्ट भी थी, जो संगठन है उनकी रिपोर्ट थी कि ये चुनाव हार जाएंगी, लेकिन भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह से अयोध्या में भी विवेक, यहाँ पर इस बार देखा ये भी गया है, मुस्लिम मतदाताओं ने ये भी साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, उनकी पहली पसंद इस बार वो नहीं रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।